फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। आज हम नए टॉपिक के साथ आए जिसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हों या प्राइवेट कॉलेजेस हों, सभी कॉलेजेस के ऊपर ये वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में, चाहे वो एचबीटीयू कानपुर हो, ट्रिपल एमईटी गोरखपुर हो, आईआईटी लखनऊ हो, बीआईटी झांसी हो, केएनआईटी सुल्तानपुर हो या लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या आईआईटीएच कानपुर हो, ये सभी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यूपी के। फिर हम देखेंगे प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। तो सबसे नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है यूपी का जेपी नोएडा, उसके बाद जेएसएस नोएडा, काइट गाजियाबाद, अजय कुमार गर्ग हो गया, जीएल बजाज हो गया, काइट गाजियाबाद हो गया। ये सभी कॉलेजेस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सभी कॉलेजेस में देखेंगे कि कॉलेज का ओवरव्यू देखेंगे, कब कॉलेज एब्लिश्ड हुआ, कब क्या एनआरएफ रैंकिंग है, कॉलेज का प्लेसमेंट्स क्या है, कॉलेज की फीस क्या लगने वाला है, किस परसेंटाइल तक की आपको एडमिशन मिलने वाले हैं। अगर आपका परसेंटाइल 20, 30, 40, 50 परसेंटाइल है तो भी आपको इन यूपी के कॉलेजेस में एडमिशन मिलने वाला है, जिनका एवरेज प्लेसमेंट आपको 6 से 7 लाख रुपए मिलने वाला है। तो जो बच्चे झारखंड बिहार से देखने वाले देख रहे हैं या अदर स्टेट से जो बच्चे देखने वाले, उनके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। होम स्टेट वालों के लिए तो ऑलरेडी यूपी में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, उनको काफ़ी कम रैंक तक की भी एडमिशन मिल जाता है, और ऑल इंडिया वाले बच्चों को भी काफ़ी लो रैंक तक के एडमिशन मिलता है। यानी कि अगर आपका लो परसेंटाइल है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को लास्ट तक की आप देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि आपको 10 परसेंटाइल या 20 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एडमिशन मिलेगा, और जिस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट 6 से 7 लाख होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एचबीटीयू कानपुर के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश का नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि यूपी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ना कि सेंट्रल के जो कॉलेजेस हैं, जैसे आपके आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, एनआईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद और ट्रिपल आईटी लखनऊ जो कि सेंट्रल के कॉलेजेस हैं, यानी सेंट्रल काउंसलिंग से ये कॉलेजेस मिलते हैं। तो इनकी बात इस वीडियो में हम नहीं कर रहे हैं, केवल हम यूपी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट में सबसे नंबर 1 कॉलेज है एचबीटीयू कानपुर, जिसका फुल नेम है हॉलकर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसका कैंपस एरिया देखेंगे तो आपको 348 एकर्स का मिलता है। ये एनआरएफ रैंकिंग आपको 200 से 300 के बीच में मिलती है। एंड जो कॉलेज का शॉर्ट में नेम है एचबीटीयू है। एंड कॉलेज जो एब्लिश्ड हुआ था, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, 1921 में कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था। एंड जो कॉलेज की लोकेशन है कानपुर उत्तर प्रदेश है। एंड अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एचबीटीयू कानपुर के बारे में। तो एचबीटीयू कानपुर की फीस स्ट्रक्चर देखेंगे, जो टोटल आपकी ट्यूशन फीस या एकेडमिक फीस आपकी लगने वाली है वो 1,35,000 रुपये लगने वाली है। हॉस्टल फीस देखेंगे तो आपकी हॉस्टल फीस करीब 23,250 रुपये लगने वाली है। एंड पर एनम अदर जो फीस होगी हॉस्टल की वो करीब 3750 रुपये लगने वाली है। मेस फीस आपकी करीब 36,000 रुपये लगने वाली है। टोटल आपका हॉस्टल फीस करीब आपकी 66,000 कुछ रुपये लगने वाली है। एंड जो आपकी टोटल एकेडमिक फीस होगी वो करीब 1,35,000 रुपये लगने वाली है एचबीटीयू कानपुर में। एंड अब देखेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में। तो जो प्लेसमेंट डेटा हमारा है वो ब्रांच वाइज देखने को आपको मिलता है। कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो आपको 12 LPA का मिलता है। एंड केमिकल इंजीनियरिंग, जिसके लिए एचबीटीयू कानपुर काफ़ी फेमस है, आपको केमिकल के अंदर काफ़ी ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। तो कोर केमिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट देखेंगे तो आपको 10 LPA का मिलता है। पेंट टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो आपको 9.5 LPA का मिलता है। ऑयल में देखेंगे तो आपको 8.2 LPA का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। एंड प्लास्टिक में देखेंगे तो 7.8 LPA मिलता है। इन 3 ब्रांचेस में आप पेंट, ऑयल हो गया, प्लास्टिक हो गया, केमिकल हो गया, इनमें आपको 95% से प्लस एवरेज प्लेसमेंट रेट मिलता है। यानी कि इन ब्रांचेस में अगर आपको एडमिशन मिलता है, अगर आपकी ब्रांच में 100 सीट इंटेक है तो आपको 95% बच्चे यहाँ से प्लेस होने वाले। तो इसका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है, प्लेसमेंट रेट भी आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अब हम डिस्कस करेंगे एचबीटीयू कानपुर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एडमिशन लेने के लिए कितने परसेंटाइल रिक्वायर्ड होंगे। इस कॉलेज में यूपी के बच्चे तो एडमिशन ले ही सकते हैं, प्लस इस कॉलेज में आपके ऑल इंडिया के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को नॉलेज नहीं है कि आप एचबीटीयू कानपुर में ऑल इंडिया के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इस एचबीटीयू कानपुर में आपके ऑल इंडिया के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। 95% सीट्स होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है, एंड 5% सीट्स 95% सीट्स पे केवल होम स्टेट वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, एंड 5% सीट्स पे ऑल इंडिया के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं।
तो अगर आप ऑल इंडिया से HBTU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको HBTU कानपुर में एडमिशन जरूर मिल जाएगा। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो आपको ओपन कैटेगरी देखेंगे तो आपको जो परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी, अगर आपका परसेंटाइल 97.51 परसेंटाइल है तो आपको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिलने वाला है। अगर आप OBC कैटेगरी से, जो हमारे पास डेटा है सभी कॉलेजेस का कैटेगरी वाइज है, तो वीडियो में लास्ट तक ही बने रहिएगा जिसमें हम सभी कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले। OBC के लिए 96.88 परसेंटाइल पे एडमिशन मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अगर SC की बात करें तो करीब आपका 90 परसेंटाइल है तो भी आपको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिलने वाला है HBTU कानपुर में। एंड डिस्कस करेंगे केमिकल ब्रांच के लिए, अगर ओपन कैटेगरी से हैं तो 95 परसेंटाइल में एडमिशन मिल जाएगा। OBC के लिए 94 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। SC के लिए देखेंगे तो आपको करीब 84 परसेंटाइल में एडमिशन मिलने वाला है। एंड पेंट टेक्नोलॉजी देखेंगे तो ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 93 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। प्लास्टिक में आपको 92 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। एंड लास्ट ब्रांच देखेंगे लेदर में आपको 91 परसेंटाइल पे एडमिशन मिलने वाला है। तो अगर आपकी इससे ज़्यादा भी लो परसेंटाइल है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप HBTU कानपुर ही टारगेट कर रहे हैं, इसमें ये जो डेटा हमारे पास है नॉर्मल 3 राउंड्स का डेटा है, तो इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको AKTU या स्टेट सेंट्रल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगर HBTU कानपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको HBTU की सेपरेट काउंसलिंग अपनी कंडक्ट कराता है, उस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। उसी HBTU की काउंसलिंग के थ्रू आपको HBTU में एडमिशन मिलने वाला है। जो काउंसलिंग होती है 2 फेज में कंडक्ट कराई जाती है, नॉर्मल 1 फेज एंड सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज में आपकी 3 राउंड्स होते हैं, सेकेंड फेज में आपको 2 राउंड्स होते हैं, उसके बाद भी स्पेशल राउंड्स यानी कि उसके बाद भी स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाता है, उसके बाद भी सीट्स वैकेंट रहते हैं। तो ये नॉर्मल फेज 1 के नॉर्मल 3 राउंड्स का डेटा है जिसमें आप देख सकते हैं इस परसेंटाइल तक की आपको फेज 1 में एडमिशन मिलने वाला है। इसके बाद जो कट ऑफ और लो होता है जो कि सेकेंड फेज होता है, उसके बाद भी सीट्स वैकेंट रहते हैं, आपको लो रैंक में भी एडमिशन मिलेगा स्पॉट राउंड में। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, उन नंबर्स पे आपको कॉल करनी है, आपने जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके डाउट है वो सॉल्व कर सकते हैं। एंड हमने ये डिस्कस किया HBTU कानपुर के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं IIT नखलऊ के बारे में, जो कि AKTU की काउंसलिंग का नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसे IIT नखलऊ के नाम से जानते हैं, जिसका फुल नेम है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लखनऊ। जो कि कॉलेज की लोकेशन देखेंगे तो सीतापुर रोड नखलऊ पे है। एंड जो कॉलेज का शॉर्ट नेम है IIT नखलऊ के नाम से हम जानते हैं। कॉलेज टाइप देखेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज है। कॉलेज जो एब्लिश्ड हुआ था 1984 में कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था। लोकेशन नखलऊ उत्तर प्रदेश है। कॉलेज कैंपस एरिया देखेंगे तो आपको 100 एकर्स का मिलता है। NIRF रैंकिंग का डेटा अपडेट नहीं था इस साल अभी वेबसाइट पे। एंड फीस देखेंगे तो फीस इनकी 2 ग्रुप्स में डिवाइड की गई है, ग्रुप A एंड ग्रुप B। ग्रुप A में आपके रेगुलर गवर्नमेंट सीट्स हैं, जैसे आपके ब्रांचेस की बात करें केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इन ब्रांचेस में अगर आपको एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपकी ग्रुप A की ब्रांचेस होंगी। ग्रुप B की ब्रांचेस देखेंगे तो जो कि सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेस हैं, जैसे आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद सेल्फ फाइनेंस एंड कंप्यूटर साइंस एंड EI, ये ब्रांचेज आपकी सेल्फ फाइनेंस में आती है, जिनकी फीस नॉर्मल फीस से फीस में आपको डिफरेंस मिलता है। तो आप देख सकते हैं ग्रुप A में आपकी कितनी फीस लगेगी या ग्रुप B में आपकी कितनी फीस लगने वाली है। ग्रुप A में देखेंगे तो आपकी टोटल फर्स्ट ईयर में जो आपकी ट्यूशन फीस लगने वाली है वो 70,000 रुपये लगने वाली है। एग्जाम फीस या अदर फीस देखेंगे तो आपके करीब 19,775 रुपये लगने वाली है। जो टोटल फीस होगी ग्रुप A वाले स्टूडेंट्स के लिए वो करीब 89,775 रुपीज़ आपकी लगने वाली है। एंड हम देखेंगे ग्रुप B के बारे में, जो सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेस हैं उनमें जो आपकी टोटल ट्यूशन फीस है वो करीब 85,000 रुपये आपकी लगने वाली है। एग्जाम फीस या अदर फीस आपकी 19,775 होगी। जो टोटल फीस होगी वो करीब आपकी 1,04,775 रुपये लगने वाली। तो ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलता है नॉर्मल ग्रुप A की ब्रांचेस में और ग्रुप B की ब्रांचेस में, केवल आपको 20,000 का डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। अब देखेंगे हम लोग प्लेसमेंट्स के बारे में। तो IIT नखलऊ का जो ऑफ कैंपस का हाईएस्ट पैकेज है वो 1,20,00,000 का लगा हुआ है। एंड हाईएस्ट पैकेज ऑफ ऑन कैंपस देखेंगे वो आपका 49 से 53 LPA के मिड में है। एवरेज देखेंगे, ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 8.2 LPA का मिलता है। मीडियन पैकेज बीटेक में देखेंगे तो आपका 6.15 LPA का मिलता है। स्टूडेंट प्लेयर्स देखेंगे तो 382 पर प्लस बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हुए हैं। जो टॉप रिक्रूटर्स हैं, जो कंपनियाँ विजिट करी थी 2023-24 में, वो 50 प्लस कंपनियाँ हैं, जिसमें से 10 इंटरनेशनल ऑफर भी बच्चों को लगे हुए हैं। एंड अब हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ के बारे में। परसेंटाइल है जिसमें हम लोग
देखेंगे अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका जो रैंक होना चाहिए करीब 5000 रैंक तक के एडमिशन मिला हुआ है। यानी कि अगर आपके जो परसेंटाइल अगर आपकी 97 से 95 परसेंटाइल है तो आप आईआईटी लखनऊ में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। एंड कंप्यूटर साइंस एआई देखेंगे तो आपको 97 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल तक की आपको कंप्यूटर साइंस एंड एआई मिल जाएगा। सेल्फ फाइनेंस ब्रांच में भी आपको सेम इसी परसेंटाइल तक की आपको एडमिशन मिलने वाला है। एंड लास्ट देखेंगे अगर आप आईआईटी लखनऊ में केमिकल ब्रांच टारगेट कर रहे हैं जिसका में अगर आपका परसेंटाइल 90 परसेंटाइल तक की भी होता है तो आपको ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी लखनऊ में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको इससे भी लो परसेंटाइल में एडमिशन मिलने वाला है। तो ये जो डेटा हमने लिया है नॉर्मल राउंड्स का डेटा है, इसके बाद भी काउंसलिंग कंडक्ट होती है, उसके बाद भी बच्चों का एडमिशन मिलता है लो रैंक तक की और लो परसेंटाइल तक की। तो वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा। एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड काउंसलिंग या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए हो या नोटिफिकेशन चाहिए हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करिए एंड हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, जिसमें आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड या जेई से रिलेटेड या कोई भी एग्जाम या काउंसिल से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है या कोई भी अपडेट आता है हमारे ग्रुप में अपडेट किया जाता है। बहुत सारे बच्चों ने हमारा पेड नॉर्मल ग्रुप ज्वाइन किया है तो हमारे वो नॉर्मल ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये पीपीटी चाहिए हो या पीडीएफ चाहिए तो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे होते हैं उनको ये पीडीएफ ऑलरेडी मिल जाती है, वो पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि उनको किस रैंक तक की कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए एंड वहाँ पे ये पीडीएफ मैं अपडेट करा दूंगा। एंड आपको कोई भी काउंसलिंग या कॉलेज सिलेक्शन में कोई भी आपकी डाउट या क्वेरी है तो हमारे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। एंड अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉलेज के बारे में। यूपी का जो नंबर 3rd कॉलेज है स्टेट गवर्नमेंट का वो है MMUT गोरखपुर के बारे में, जिसका फुल नेम है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। जो कॉलेज का एड्रेस है देवरिया रोड गोरखपुर उत्तर प्रदेश। एंड जो कॉलेज टाइप है गवर्नमेंट कॉलेज है। ये जो कॉलेज एब्लिश हुआ था 1962 में एब्लिश हुआ था। कॉलेज लोकेशन गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। कॉलेज कैंपस एरिया देखेंगे तो आपको 350 एकर्स का मिलता है। एंड एनआईआरएफ रैंकिंग वेबसाइट पे अभी अपडेट नहीं है। फी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपका फी स्ट्रक्चर जो टोटल लगने वाला है 1,35,000 रुपये टोटल फीस आपकी लगने वाली है। हॉस्टल फीस देखेंगे तो हॉस्टल फीस के 1 टाइम कॉशन मनी आपकी 5,000 लगने वाली है। जो हॉस्टल की सीट रेंट है वो पर एनम आपको 7,200 रुपये लगने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस पर एनम आपको करीब 7,500 रुपये लगने वाले। ये टोटल आपका हॉस्टल का लगने वाला है। मेस चार्जेस आपके अलग से होंगे, वो आप जब कॉलेज जाएंगे तब आपको पता चलेगा। एंड आप डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में। अगर आप MMUT में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या प्लेसमेंट्स मिलने वाला है। तो हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो आपको 59 LPA का देखने को मिलता है। एवरेज प्लेसमेंट आपको 7 LPA का मिलता है। एंड मीडियन प्लेसमेंट देखेंगे तो आपको 13 LPA का मिलता है। टोटल जॉब ऑफर्स आपको 1100 प्लस मिलते हैं। प्लेसमेंट्स रेट आपको 85% का एवरेज प्लेसमेंट्स रेट मिलता है MMUT गोरखपुर में। अगर आप MMUT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें भी आपको अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स को भी सीट्स मिलती हैं। अदर स्टेट वाले भी बच्चे इस कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों की क्वेरी हैं इस साल की, अदर स्टेट के बच्चे यूपी में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि लास्ट ईयर AKTU ने ऐसा किया था कि नॉर्मल 4 राउंड तक की जो काउंसलिंग हुई थी AKTU में कि वो केवल होम स्टेट वालों के लिए हुई थी। उसके बाद जो नॉर्मल 5 एंड 6 राउंड था उसमें ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट हुए थे। तो बहुत सारे जो बच्चों ने ये भी ऐसा न्यूज़ सुनी या ऐसा उनको नॉलेज में आया तो बच्चों की अब क्वेरी है कि बच्चे वो यूपी में एडमिशन नहीं ले सकते ऑल इंडिया के। ऐसा नहीं है, आपको एडमिशन आप जरूर ले सकते हैं यूपी के कॉलेजेस में। AKTU इन चीज़ों में हो सकता है इस साल चेंजेस लाए, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों को डिसएडवांटेज होता है ऑल इंडिया वाले बच्चों का। तो AKTU इस बात पर जरूर ध्यान देगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे HBTU में भी बच्चे ऑल इंडिया के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं 5% सीट्स में। एंड AKTU में देखेंगे जैसे हमने IIT लखनऊ के बारे में डिस्कस किया था जिसमें AKTU के काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन मिलने वाला है, उसमें आपके 15% सीट्स हैं ऑल इंडिया के बच्चे के लिए एंड 85% सीट्स हैं होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। तो MMUT में भी ऑल इंडिया के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो अब देखेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए कितना परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगा। अगर आपका परसेंटाइल 95.22 परसेंटाइल है तो आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं MMM गोरखपुर में। एंड IT में आपको 94 परसेंटाइल ओपन कैटेगरी का यह डेटा दिया गया है। एंड EC में आपको 93 परसेंटाइल तक के मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग में आपको 88.80 परसेंटाइल में एडमिशन मिल जाएगा। केमिकल इंजीनियरिंग में आपको 89 परसेंटाइल तक की नॉर्मल राउंड्स में एडमिशन मिलने वाला है। अगर आपकी परसेंटाइल 70 से
या 89, जो भी आपका परसेंटाइल, अगर आपका 70 परसेंटाइल तक की है तो आप ट्रिपल एम गोरखपुर को टारगेट करिए, आपको यहाँ पे कोई ना कोई ब्रांच जरूर मिलेगा। आपको ट्रिपल एम गोरखपुर में 70 परसेंटाइल तक की एडमिशन मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, इसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करिए, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे आपकी परसेंटाइल पे ट्रिपल एम या किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने वाला है। अब हम डिस्कस करेंगे यूपी के 4th नंबर कॉलेज के बारे में, जिसका नेम है शॉर्ट में BIT झांसी, जिसका फुल नेम देखेंगे तो बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी झांसी। एंड कॉलेज टाइप गवर्नमेंट है। एंड जो कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1989 में कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था। कैंपस एरिया देखेंगे तो 240 एकड़ का मिलता है। जो कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1989 में एस्टेब्लिश हुआ था। कॉलेज की लोकेशन देखेंगे झांसी उत्तर प्रदेश है। अब हम डिस्कस करेंगे BIT झांसी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस देखेंगे तो टोटल आपकी जो फीस लगने वाली है एंड IT ब्रांच में वो आपकी 55,000 लगने वाली है। अदर ब्रांचेस में आपकी 40,000 लगने वाली। कॉशन मनी आपकी 5,000 होगी। वन टाइम फीस आपकी 1,000 होगी। जो टोटल फीस लगने वाली है EC एंड IT ब्रांच में वो आपकी 76,800 रुपये लगने वाली है। एंड अदर ब्रांचेस में आपकी जो फीस लगने वाली है 61,800 रुपये लगने वाली है। एंड जो हॉस्टल फीस होगी टोटल वो आपकी 23,600 रुपये लगने वाली है। तो आपके जो AKTU के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें आपकी फ़ीस काफ़ी कम देखने को मिलेगी। अब हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में। तो अगर हम BIT झांसी का प्लेसमेंट्स देखेंगे तो आपका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो आपको करीब यहाँ पे 7 से 8 लाख का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो आपको 64 LPA का हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला हुआ है। एंड जो एवरेज प्लेसमेंट, ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो आपको 5.3 LPA का एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलता है ओवरऑल। अगर हम CS IT EC की बात करें टेक ब्रांचेस में तो वहाँ पे आपको 7 से 8 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है टेक ब्रांचेस में। एंड अब हम डिस्कस करेंगे इंटर्नशिप के बारे में। तो इंटर्नशिप का जो हाईएस्ट स्टाइफेंड है वो आपका 1 लाख रुपए है। एंड एवरेज स्टाइफेंड देखेंगे तो 20,000 का है। अब हम डिस्कस करेंगे अगर आप BIT झांसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको किस परसेंटाइल तक की एडमिशन मिलेगा। तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखेंगे तो आपको 95.33 परसेंटाइल पर एडमिशन मिलने वाला है। AI एंड ML देखेंगे जो कि लास्ट ईयर ही ब्रांच ऐड हुई है एंड इसमें देखेंगे तो आपको 94 परसेंटाइल तक एडमिशन मिलेगा। IT आपको 93 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। EC ब्रांच आपको 92 परसेंटाइल पे मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग 85 परसेंटाइल पे मिलेगा। केमिकल इंजीनियरिंग 84 परसेंटाइल पे मिलेगा। ये नॉर्मल 4 राउंड्स का डेटा है। तो अगर 4 राउंड्स तक की आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स तो आपको इस परसेंटाइल तक एडमिशन मिलने वाला है। अगर आप OBC EWS हैं SC ST तो आपको इससे लोअर परसेंटाइल तक की एडमिशन मिलने वाला है। एंड अगर आप BIT झांसी टारगेट कर रहे हैं तो आप जर्नल वाले स्टूडेंट्स हैं और अगर आपकी परसेंटाइल 75 से जो भी A+ आपकी परसेंटाइल है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके परसेंटाइल 75 परसेंटाइल से प्लस है तो आप BIT झांसी को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भी नॉर्मल 2 राउंड्स होते हैं, उसके बाद एक स्पेशल राउंड होता है। तो इस परसेंटाइल तक की आप BIT झांसी को टारगेट कर सकते हैं। एंड अगर डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आपको किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल सकती है, यूपी में या यूपी के बाहर। अब हम डिस्कस करेंगे KNIT सुल्तानपुर के बारे में, जिसे हम लोग शॉर्ट में KNIT सुल्तानपुर के नाम से जानते हैं। इस फुल नेम देखेंगे तो कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर है। एंड जो कॉलेज टाइप है गवर्नमेंट है। एंड जो कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1976 में कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था। कॉलेज कैंपस एरिया देखेंगे तो 100 एकर्स का है। एंड जो लोकेशन है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश है। एंड हम डिस्कस करेंगे KNIT सुल्तानपुर के फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जैसा कि जो कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है वो 5,000 कॉशन मनी है। एंड जो आपकी ट्यूशन फीस है IT ब्रांच में वो आपको 55,000 है। 55,000 आपकी फ़ीस लगने वाली है IT ब्रांच में। अदर ब्रांचेस में आपको देखेंगे केवल 40,000 फीस लगने वाली है। अदर फीस देखेंगे तो आपको 70,850 लगने वाली। टोटल फीस IT ब्रांच में देखेंगे तो आपको 77,000 तक की। एंड 60 अदर ब्रांचेस में आपको 62,000 आपकी फ़ीस लगने वाली है। जो टोटल आपकी हॉस्टल फीस होगी वो 10,000 होगी। हॉस्टल और मेस चार्जेस आपके एक्स्ट्रा होंगे, वो अलग से लगने वाले होंगे। एंड अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें कि KNIT सुल्तानपुर में आपको प्लेसमेंट्स क्या मिलेगा, तो आप अगर देखेंगे 2023 एंड 24 का हमारे पास डेटा है। कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे 2023 में तो आपको 10 LPA था। एंड 2024 में देखेंगे तो करीब 7 लाख का आपका एवरेज प्लेसमेंट मिल रहा है। IT में देखेंगे तो 10 LPA का एवरेज प्लेसमेंट था। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 10 LPA का एवरेज प्लेसमेंट था। इलेक्ट्रिकल में 7.2 LPA का था। सिविल इंजीनियरिंग में 7.22 LPA का था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको देखेंगे 7.62 LPA का था। एंड 24 की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका करीब 5.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट था।
6.23 LPA का आपका सिविल इंजीनियरिंग में था, करीब 5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था। एंड अब हम डिस्कस करेंगे अगर आप NIT सुल्तानपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको किस परसेंटाइल तक एडमिशन मिलेगा। तो कंप्यूटर साइंस में देखेंगे तो अगर आपका परसेंटाइल 95 परसेंटाइल से 93 परसेंटाइल है तो आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। IT में देखेंगे तो IT में अगर आपका परसेंटाइल 92 परसेंटाइल तक है ओपन कैटेगरी से तो आप IT ब्रांच यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका लगभग सेम क्लोजिंग रहती है IT एंड उसमें, एंड इसमें आप 92 परसेंटाइल तक की बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप 90 परसेंटाइल तक टारगेट कर सकते हैं NIT सुल्तानपुर में। मैकेनिकल आपको बात करें तो मैकेनिकल आप 85 परसेंटाइल तक की NIT सुल्तानपुर में टारगेट कर सकते हैं। सेम सिविल भी आप 85 परसेंटाइल तक की भी टारगेट कर सकते हैं NIT सुल्तानपुर में। इससे भी लो रैंक तक की आपके एडमिशन होंगे, बट वो कैसे होंगे उसके लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं कि आपको कैसे एडमिशन मिलने वाला है। सारी डिटेल्स के लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ हमारी टीम कि आपको किस परसेंटाइल में किस कॉलेज के में आपको एडमिशन मिलने वाला है। अब हम डिस्कस करेंगे सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ के बारे में, जो कि यूपी गवर्नमेंट का नया कॉलेज है, जो कि लास्ट ईयर ही एब्लिश्ड हुआ है, जो कि लास्ट ईयर ही पहली बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, जिसका फुल नेम है सेंट्रल फॉर एडवांस स्टडीज़, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे CAS लखनऊ। एंड गवर्नमेंट कॉलेज है, एंड जो आपके कॉलेज लोकेशन है वो आपकी लखनऊ है। AKTU का मेन कैंपस बोला जाता है। जो कॉलेज कैंपस एरिया है वो आपका 200 एकर्स का है, जो कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था 2025 में एब्लिश्ड हुआ है। एंड कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर जो टोटल आपका ट्यूशन फीस लगने वाला है वो 85,000 लगने वाला है। एंड एग्जाम फीस आपकी 7,500 लगने वाली है। टोटल फीस आपकी फर्स्ट ईयर में जो लगेगी 1,04,775 रुपये आपकी टोटल फीस लगने वाली है फर्स्ट ईयर में। अब डिस्कस करेंगे कि आपको किस परसेंटाइल तक एडमिशन मिलने वाला है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको 94 परसेंटाइल तक एडमिशन मिलेगा, जिसमें आप कंप्यूटर साइंस एंड AI देखेंगे तो 93 परसेंटाइल तक एडमिशन मिलेगा। EC में देखेंगे तो 92 परसेंटाइल तक एडमिशन मिलेगा। मैकेनिकल में आपको 90 परसेंटाइल तक की एडमिशन मिलने वाला है। एंड ये इस कॉलेज के अभी तक के प्लेसमेंट्स रिलीज नहीं हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट बैच ही 2025 में है, तो प्लेसमेंट तो आने में अभी टाइम लगेगा। 28-29 वाले सेशन में जो होगा इस कॉलेज का प्लेसमेंट आएगा, तो कॉलेज अच्छा होगा क्योंकि AKTU का मेन कैंपस है। और प्लस मेन बात है कि इस कॉलेज में आपको केवल टेक ब्रांचेज ही देखने को मिलेंगी, तो इस कॉलेज का प्लेसमेंट तो अच्छा होगा। ओवरऑल कॉलेज का मेन कैंपस में कॉलेज है, एब्लिश्ड है, तो प्लेसमेंट और एकेडमिक्स भी काफ़ी अच्छा होगा। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। तो नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज देखेंगे तो आपका JSS नोएडा होगा, जिसका फुल नेम है JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा। एंड इंस्टीट्यूट टाइप आपका प्राइवेट है। जो कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था 1998 में एब्लिश्ड हुआ था, जिसका लोकेशन है नोएडा। एंड कॉलेज कैंपस एरिया देखेंगे तो 46 एकर्स का है। एंड अब हम डिस्कस करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि आपको JSS नोएडा में फ़ीस कितनी लगने वाली। तो ट्यूशन फीस आप देखेंगे टोटल करीब 1,12,850 रुपये लगने वाली। वाईफाई एक्सेस वन टाइम लगने वाला है। बुक बैंक चार्ज स्कीम वन टाइम आपके लगने वाली है। सिक्योरिटी मनी वो जो कि आपकी रिफंडेबल होगी। जो टोटल फीस होगी करीब फर्स्ट ईयर में आपकी वो करीब 1,31,850 रुपये लगने वाली। आप देखेंगे कि AKTU के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें भी काफ़ी कम फीस देखने को मिलती है, एंड प्राइवेट कॉलेजेस में भी काफ़ी कम फीस देखने को मिलेगी। जो JSS नोएडा जैसे कि गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज है उसमें भी आपकी जो फीस है करीब 1,30,000 रुपये करीब आपका फीस लगने वाला है। बट इसमें फीस ये प्राइवेट कॉलेज की तब महंगी लगने लगती है जब आपके हॉस्टल इंक्लूड हो जाते हैं। अगर हम हॉस्टल ऐड करेंगे JSS नोएडा का, तो आपका हॉस्टल करीब 1,20,000 से 1,40,000 के बीच में होगा, तो तब देखेंगे तो आपका काफ़ी फीस हाई हो जाएगी। अब JSS नोएडा की प्लेसमेंट्स की बात करें तो आपका जो हाईएस्ट पैकेज है JSS नोएडा का वो 57 LPA का मिलता है। एवरेज CTC की बात करें तो आपको 6.8 LPA का एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलता है। 200 प्लस आपकी कंपनियां यहाँ पे विजिट करी थी। एंड जो टोटल प्लेस्ड स्टूडेंट्स हैं वो 920 बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हुए हैं लास्ट ईयर। अब हम डिस्कस करेंगे अगर आप JSS नोएडा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको किस परसेंटाइल तक के एडमिशन मिलेगा। तो JSS नोएडा में अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो 94 परसेंटाइल में आपको एडमिशन मिलने वाले। बच्चे IIT नकलो BIT झांसी इन कॉलेजेस को छोड़ के आप JSS नोएडा को चूज़ करते हैं। बच्चों का प्रेफरेंस होता है कि हमें
अच्छे कॉलेज में जाना है तो बच्चे इस कॉलेज को प्रेफरेंस करते हैं। देखेंगे आईटी ब्रांच में तो आपको 92 परसेंटाइल तक की एडमिशन मिल जाएगा। AIML देखेंगे 92 परसेंटाइल तक की मिलेगा। एंड डेटा साइंस देखेंगे तो 90 परसेंटाइल तक की एडमिशन मिलने वाला है। ऑल इंडिया के बच्चे भी इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं एंड होम स्टेट के भी सभी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे एक और गवर्नमेंट के कॉलेज के बारे में जिसका नेम है यूनिवर्सिटी ऑफ नखलऊ, जिसे आप LU के नाम से जानते हैं। नखलऊ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ आपका गवर्नमेंट है। जो कॉलेज एब्लिश हुआ था, यूनिवर्सिटी एब्लिश हुई थी वो 1921 में एब्लिश हुई थी। एंड जो इंजीनियरिंग फैकल्टी जो कि इन्होंने बीटेक 2017 से स्टार्ट किया था। एंड जो कॉलेज कैंपस एरिया है वो आपका 219 एकर्स का है। एंड अब हम डिस्कस करेंगे फीस के बारे में। अगर आप नखलऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपका जो टोटल फीस लगने वाला है वो करीब 90,000 से 1,10,000 के बीच में आपकी फ़ीस लगने वाली है। हॉस्टल फीस देखेंगे वो आपकी करीब 20,000 से 35,000 के बीच में आपका हॉस्टल लगने वाला है। एंड अदर मेस चार्जेस अलग से होंगे। अब पैकेज की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज आपका जो 23 LPA का है। एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे 2023 के अकॉर्डिंग 8.6 LPA का है। 2024 का डेटा भी अवेलेबल नहीं था वेबसाइट पे। एंड मिड रेंज पैकेज देखेंगे तो आपका 7.99 LPA का है। टोटल यूजी में देखेंगे जो बच्चे प्लेस्ड हुए हैं वो 497 बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हुए हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अगर आप LU यानी नखलऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको किस परसेंटाइल तक एडमिशन मिलेगा। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 92 परसेंटाइल तक की आपको एडमिशन मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस AI देखेंगे तो 91 परसेंटाइल तक की एडमिशन 4th राउंड तक की मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 91 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल तक की भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में AIML देखेंगे तो 89 परसेंटाइल तक की एडमिशन मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 85 परसेंटाइल तक की एडमिशन मिल जाएगा। मैकेनिकल में 82 परसेंटाइल तक की ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा। EC की बात करें तो 84 परसेंटाइल तक एडमिशन मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में 80 परसेंटाइल तक की गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। ऐसे लो परसेंटाइल तक की भी आपको एडमिशन होगा, बट वो कैसे होगा उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हैं। आप डिस्कस करेंगे काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गाजियाबाद के बारे में, जिसे आप शॉर्ट में काइट गाजियाबाद के नाम से जानते हैं, जो कि प्राइवेट कॉलेज है। जो कॉलेज एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1998 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। कॉलेज के लोकेशन देखेंगे तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। कॉलेज कैंपस एरिया देखेंगे 46 एकड़ का है। कॉलेज एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1998 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। जो कॉलेज के NRF रैंकिंग है 200 से 300 के बीच में दी गई है। कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो बीटेक प्रोग्राम में जो आपका फीस लगने वाला है 1,12,099 रुपये लगने वाली है। टोटल फीस देखेंगे अप्रॉक्स आपकी करीब 4 ईयर्स में करीब 4,82,000 रुपये आपकी लगने वाली है। हॉस्टल देखेंगे, हॉस्टल नॉन AC आपका 1,10,000 का होगा। सिंगल सीटर एंड ट्रिपल शेयरिंग 1,07,000 का होगा। AC रूम देखेंगे तो आपका सिंगल शेयरिंग 50,000 इसी में ऐड हो जाएगा। एंड ये हमारा फीस था। अब हम डिस्कस करेंगे काइट गाजियाबाद के प्लेसमेंट्स के बारे में कि अगर आप काइट गाजियाबाद में पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या एवरेज प्लेसमेंट मिलेगा, क्या हाईएस्ट पैकेज मिलेगा। एंड बहुत सारे बच्चे इस वीडियो में वेट कर रहे होंगे कि लो परसेंटाइल पे कब आपको एडमिशन मिल रहा होगा, तो आपको इस आगे बने रहिए वीडियो में। वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है तो आपको लो परसेंटाइल में भी आपको एडमिशन मिल रहा होगा। तो हम डिस्कस करेंगे लो परसेंटाइल मीनिंग हम 80 परसेंटाइल तक की पहुँच चुके हैं कि अगर आपका 80 परसेंटाइल है तो आपको नखलऊ यूनिवर्सिटी या NIT BIT जैसे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल रहा था। एंड अब हम डिस्कस करेंगे टोटल स्टूडेंट्स के बारे में। तो 1610 बच्चे थे, जिसमें प्लेसमेंट रेट देखेंगे तो आपको 86% का प्लेसमेंट रेट मिलता है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे काइट गाजियाबाद का तो आपको 60 LPA का मिलता है। एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो टॉप 100 बच्चों का एवरेज प्लेसमेंट जो होता है यहाँ से 60 LPA का होता है। एंड टोटल ऑफर्स देखेंगे इनके यहाँ जो थे 2,268 बच्चों को टोटल ऑफर मिले थे। अब हम देखेंगे काइट गाजियाबाद में एडमिशन लेने के लिए कितनी परसेंटाइल तक की आपको एडमिशन मिलेगा। तो अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस AI के लिए तो 91 परसेंटाइल पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस AIML 90 परसेंटाइल तक आपको एडमिशन मिलेगा। कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस देखेंगे तो 88 परसेंटाइल तक एडमिशन मिला हुआ है। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 88 परसेंटाइल ओपन कैटेगरी वालों स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन मिला है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग देखेंगे तो आपको 80 परसेंटाइल तक एडमिशन मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखेंगे तो आपको 78 परसेंटाइल तक की मिला हुआ है। EC में आपको 67 परसेंटाइल तक एडमिशन मिला हुआ है। IT में आपको 52 परसेंटाइल तक एडमिशन मिला हुआ है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग केवल देखेंगे तो आपको 29.62 परसेंटाइल तक एडमिशन मिला हुआ है। जैसा हमने पहले ही वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि आपको 20 परसेंटाइल तक एडमिशन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि काइट गाजियाबाद में जिसका एवरेज प्लेसमेंट 6 से 7 लाख होता है
है एंड टॉप 100 बच्चों का प्लेसमेंट देखेंगे तो 13 LPA का है। ऐसे कॉलेज में आपको 20 परसेंटाइल तक के एडमिशन मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बेनिफिट होने वाला है ये आपको वीडियो। तो इस वीडियो को, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स जो बच्चे जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका लो परसेंटाइल है, उन बच्चों को वीडियो को शेयर करिएगा। एंड हम डिस्कस करेंगे दूसरे कॉलेज के बारे में, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, जिसे शॉर्ट में आप AKGC के नाम गाजियाबाद के नाम से जानते हैं। इंस्टीट्यूट आपका प्राइवेट है। जो कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1998 में एस्टेब्लिश हुआ था। कॉलेज कैंपस एरिया देखेंगे तो 40 एकर्स का है एंड जो आप कॉलेज के NRF रैंकिंग है 201 से 300 के बीच में है। जो ट्यूशन फीस आपकी लगने वाली है वो करीब 1,11,256 रुपये लगने वाली है। कॉशन मनी आपकी 5,000 होगी। जो टोटल एनुअल फीस होगी वो करीब 1,16,000 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। एग्जामिनेशन फ़ीस, डिटेल फी, लाइब्रेरी फ़ीस ये आपकी करीब 7,000 रुपये, आपके 8,000 आपकी रुपीज़ लगने वाली है। हॉस्टल फीस देखेंगे तो ट्रिपल सीटर की 1,15,000 रुपये लगने वाली है। जो टोटल फीस होगी हॉस्टल की अप्रॉक्स 1,25,000 रुपये लगने वाली है। एंड अब हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में कि आपको प्लेसमेंट्स कैसा मिलता है AKGC में। तो अजय कुमार गर्ग में आपको हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो आपको 13 LPA का मिलता है। एंड देखेंगे जो इनके यहाँ टॉप 6 बच्चे थे जिनको 20+ एवरेज प्लेसमेंट मिला है। ऐसे 24 बच्चे थे जिनको 10 से 20 के बीच में एवरेज प्लेसमेंट मिला है। ऐसे 472 बच्चे थे जिनको 5 लाख से 10 लाख के बीच में एवरेज प्लेसमेंट मिला हुआ है। 520 ऐसे बच्चे थे जिनको 5 लाख से कम का प्लेसमेंट्स मिला हुआ है। तो ओवरऑल देखेंगे कॉलेज काफ़ी इस फीस रेंज में आपको काफ़ी बेटर कॉलेज मिलेगा एंड आपको लो परसेंटाइल में भी कॉलेज ये मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि आपको देख सकते हैं कि 9 परसेंटाइल, यानी अगर आपकी रैंक जो होगी, अगर आपकी 13,88,000 रैंक है तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल रही है, जिसका एवरेज प्लेसमेंट वो देखेंगे 6 से 7 लाख आ रहा है। तो इस परसेंटाइल में भी आपको एडमिशन मिल रहा है। तो ये बड़ी बात है क्योंकि कॉलेज प्लेसमेंट भी अच्छा दे रहा है और वही देखेंगे फीस आपसे 1,20,000 रुपये ले रहा है कॉलेज पर ईयर एंड जो आपको प्लेसमेंट दे रहा है वो आपको 6 से 7 लाख मिल रहा है। तो इस पर्पज से आप इस कॉलेज को देखेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा। एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखेंगे तो आपको 89 परसेंटाइल पे मिलेगा। कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस देखेंगे तो 86 परसेंटाइल पे मिलेगा। कंप्यूटर साइंस देखेंगे तो 83 परसेंटाइल पे मिला हुआ है। IT ब्रांच आपको 78 परसेंटाइल में मिला हुआ। कंप्यूटर साइंस हिंदी देखेंगे तो 40 परसेंटाइल पे मिला हुआ है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको 9.27 परसेंटाइल पे मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं अगर आपकी 9 परसेंटाइल है तो इस परसेंटाइल पे भी आपको एडमिशन मिल रहा है। तो अगर आपके परसेंटाइल और इससे अच्छी ही होगी तो उस परसेंटाइल पे आपको और अच्छे कॉलेज ऑप्शंस मिल रहे होंगे, जो कि AKTU के प्राइवेट कॉलेज होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या आपके परसेंटाइल में बेस्ट कॉलेज ऑप्शंस कौन सा होगा। अब हम डिस्कस करते हैं GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जिसको आप शॉर्ट में GL बजाज नोएडा के नाम से जानते हैं। कॉलेज टाइप आपका प्राइवेट है। जो कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1905 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड जो कॉलेज कैंपस एरिया है वो आपका 30 एकर्स का है। एंड फीस की बात करें तो ये एक ऐसा कॉलेज है जिसमें आपको फीस थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर करें जो हमने पहले 3 कॉलेजेस के बारे में डिस्कस किया था, जैसे नोएडा, काइट, अजय कुमार गर्ग में आपको जो फीस देखने को मिल रही थी ओवरऑल 1,20,000 से 1,30,000 के समथिंग मिल रही थी। इस कॉलेज में आपको फीस टोटल देखने को जो मिलती है पर ईयर वो 1,83,500 रुपये देखने को मिलती है। हॉस्टल फीस आपकी जो होगी वो करीब 1,25,000 रुपये लगने वाली है। एंड अब डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में। तो आपका हाईएस्ट पैकेज जो GL बजाज का 85 LPA का है। एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 7.35 LPA का मिलता है। मीडियन प्लेसमेंट आपको 5 LPA का मिलता है। जो यहाँ से टोटल रिक्रूटर्स आते हैं वो 500+ कंपनियाँ यहाँ विजिट करती हैं। एंड डिस्कस करेंगे अगर आप GL बजाज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस परसेंटाइल तक एडमिशन मिलेगा। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग देखेंगे जिसे आप CSE के नाम से जानते हैं, उसमें आपको जिसके ड्रीम ब्रांच होती बच्चों की तो 87 परसेंटाइल तक एडमिशन मिला हुआ है। EC में 85 परसेंटाइल तक की एडमिशन मिला हुआ है। एंड कंप्यूटर साइंस AI देखेंगे तो 77 परसेंटाइल तक एडमिशन मिलेगा। एंड कंप्यूटर साइंस हिंदी देखेंगे तो 72 परसेंटाइल मिलेगा। कंप्यूटर साइंस AI ML देखेंगे तो 61 परसेंटाइल तक एडमिशन मिला हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड DS देखेंगे तो 50 परसेंटाइल तक की GL बजाज जैसे कॉलेज में एडमिशन बच्चों को मिला हुआ है। एंड जिसका एवरेज प्लेसमेंट 7.3 LPA का है। ये जो डेटा है वो ऑथेंटिक डेटा है, ये AKTU की वेबसाइट के ORCR का डेटा है। ये डेटा
मनगढ़ंत या इधर उधर से प्राइवेट वेबसाइट से नहीं उठाया लिया गया, ये ऑथेंटिक AKTU का ही ओरिजिनल ऑफिशियल डेटा है, तो इस डेटा पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक और गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जिसे आप AITH कानपुर के नाम से जानते हैं, जिसका फुल नेम है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जिसका एड्रेस है रामा डेंटल कॉलेज कानपुर उत्तर प्रदेश। एंड कॉलेज कैंपस एरिया देखेंगे काफ़ी छोटा है, 15 एकर्स का है। जो कॉलेज एब्लिश हुआ था 1997 में एब्लिश हुआ था। कॉलेज की लोकेशन जो है कानपुर उत्तर प्रदेश है। एंड हम डिस्कस करेंगे फ़ीस के बारे में कि अगर यहाँ पे जो आपको फ़ीस लगने वाली है जनरल OBC वाले बच्चों को वो करीब 76,000 लगने वाली है। एंड SC ST स्टूडेंट्स के लिए 64,000 फीस लगने वाली है। जो बच्चे दिव्यांग हैं या PWD कैंडिडेट्स हैं उनकी जो फीस लगेगी वो 61,000 रुपये फीस लगने वाली है। हॉस्टल फीस देखेंगे तो आपकी करीब 28,240 रुपये लगने वाली है। आउटसाइड वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर आप ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर ये कॉलेज में आपको अलॉटमेंट होता है तो आपकी फ़ीस 28,000 होगी। अगर बॉयज़ हैं तो आप इनसाइड यानी UP के स्टूडेंट हैं तो आपको 12,000 रुपये लगेगी। गर्ल्स के लिए हॉस्टल की फीस 17,000 रुपये होगी। एंड देखेंगे हम लोग AITH कानपुर के प्लेसमेंट्स के बारे में, तो हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो आपको 19 LPA का मिलता है। एवरेज प्लेसमेंट आपको 4 से 5 लाख रुपए एवरेज प्लेसमेंट मिलेगा। ऑफ कैंपस में देखेंगे तो आपको 1 करोड़ का भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स लगा हुआ है। अब डिस्कस करेंगे अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कितने परसेंटाइल तक की एडमिशन मिलेगा, तो आपको करीब 89 परसेंटाइल तक की कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली हुई है। AIML देखेंगे तो 88 परसेंटाइल तक की मिला हुआ है। IT ब्रांच आपको 86 परसेंटाइल तक की मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स 84 परसेंटाइल तक की मिला हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग आपको 74 परसेंटाइल तक की मिला हुआ है। अगर आपकी 65 परसेंटाइल तक की है तो आप AITH कानपुर को टारगेट कर सकते हैं, आपको एडमिशन मिलेगा इस कॉलेज में। एंड अब हम डिस्कस करेंगे ABS इंजीनियरिंग गाजियाबाद के बारे में, जिसका फुल नेम है ABS इंजीनियरिंग गाजियाबाद। एंड जो कॉलेज को जानते हैं ऑल्सो नोन एज ABS। कॉलेज टाइप प्राइवेट है। कॉलेज जो एब्लिश हुआ था 1997 में एब्लिश हुआ था। AKTU के कॉलेज देखेंगे जो कि नोएडा रीजन या गाजियाबाद के हैं, वो करीब आपके 1996 1998 के बीच में एब्लिश हुए हैं। एंड जो कॉलेज लोकेशन है गाजियाबाद है। एंड जो कॉलेज का कैंपस एरिया है 1 एकर्स का है, काफ़ी छोटा कैंपस है। एंड अब हम डिस्कस करेंगे फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो फी स्ट्रक्चर देखेंगे जो आपका टोटल एकेडमिक फीस लगने वाली यानी कि टोटल फर्स्ट ईयर में जो आपकी फ़ीस लगेगी 1,33,600 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। एंड अब प्लेसमेंट्स की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज आपका 59.1 पर LPA का लगा हुआ है। एवरेज प्लेसमेंट आपको 6 LPA का मिलता है। एंड जो टोटल ऑफर्स यहाँ पे होते हैं वो 1653 थे। जो टोटल बच्चे प्लेस्ड हुए हैं वो 1186 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। प्लेसमेंट रेट देखेंगे अगर आप इस कॉलेज का प्लेसमेंट रेट देखेंगे तो 93%, यानी कि अगर आपके किसी भी इस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो आपके ब्रांच में अगर 100 बच्चे हैं तो 93 बच्चे यहाँ से प्लेस हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस लेवल का कॉलेज है। एंड इसमें देखेंगे आपको कि आपको किस परसेंटाइल तक की एडमिशन हुआ है। तो आप CS AIML देखेंगे तो 72 परसेंटाइल तक की आपको एडमिशन मिला हुआ है। CS डेटा साइंस देखेंगे तो 66 परसेंटाइल तक की मिला हुआ है। कोर कंप्यूटर साइंस देखेंगे तो 71 परसेंटाइल तक की आपको ABS इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला हुआ है। एंड हम डिस्कस करेंगे गलगोटिया कॉलेज के बारे में, जो कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आप देख रहे थे काफ़ी मीम चल रहे थे सोशल मीडिया में। तो हम जो यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम गलगोटिया कॉलेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो गलगोटिया कॉलेज की बात करें तो 1999 में कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था। जो कॉलेज की लोकेशन है नोएडा है। एंड जो कॉलेज का फुल नेम है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसे गलगोटिया कॉलेज के नाम से जानते हैं। गलगोटिया कॉलेज अलग है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी अलग है। जो कॉलेज कैंपस एरिया है वो 16 एकर्स का है। एंड कॉलेज के फीस देखेंगे काफ़ी कम फीस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो कॉलेज की फ़ीस है ट्यूशन फीस 1,22,000 रुपये है। एंड रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 10,000 होगी और टोटल 1 ईयर की जो फीस होगी 1,32,400 रुपये लगने वाली है। एंड हॉस्टल फीस 85,000 से 1 लाख रुपये लगने वाली है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज आपको 44 LPA का मिला है। एवरेज प्लेसमेंट आपको 5.5 LPA का मिलता है। एंड जो टोटल बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हो चुके हैं वो ओवरऑल करीब 4,500 बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हो चुके हैं। तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छा एलुमनाई नेटवर्क मिलता है। एंड
एडमिशन देखेंगे किस परसेंटाइल तक की मिला है, तो आप कंप्यूटर साइंस देखेंगे तो आपको 9.61 परसेंटाइल तक की मिला है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपको 88 परसेंटाइल तक की मिला हुआ है। कंप्यूटर साइंस एआई आपको 70 परसेंटाइल तक की मिला हुआ है। एआईएमएल आपको 71 परसेंटाइल तक के मिला हुआ है। ईसी जैसी ईसी ब्रांच जैसी आपको 20 एलपीए तक की मिला हुआ है। आईटी आपको 66 परसेंटाइल तक की मिला हुआ। आप देख सकते हैं कि अगर आपका परसेंटाइल 9 परसेंटाइल है, अगर आपकी परसेंटाइल 9 परसेंटाइल है तो भी आपको एकेटीयू या यूपी के कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसमें आपको जेई से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट या नोटिफिकेशन आता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत अपडेट किया जाता है। तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।